तो कल रात 4 बजे मार्वल स्टूडियोज ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया और ट्रेलर की ड्यूरेशन पूरे 2 मिनट भी नहीं है, पर फिर भी मार्वल ने इस ट्रेलर में काफी चीजें रिवील कर दी हैं। और सच में मैं एडम वॉरलॉक को तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फर्स्ट ट्रेलर में, पर कोई बात नहीं, अब जो भी है उस पर हम बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है पीटर क्विल से, जहां वो बताता है कि इस गैलेक्सी को उसके गार्डियंस वापस चाहिए। एंड कुछ टाइम से गार्डियंस नहीं थे, पर अब फाइनली गैलेक्सी को उसके गार्डियंस वापस मिलेंगे। अब यहाँ की मेन हाईलाइट है इनकी स्पेसशिप, जिसको हमने हॉलिडे स्पेशल में भी देखा था। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि पीटर अपनी स्पेसशिप्स के नाम 80s और 90s के सेलिब्रिटीज पर रखता है, तो इस स्पेसशिप का नाम है बोवी, जो कि 80s के म्यूजिक राइटर एंड सिंगर डेविड बोवी के लिए एक ट्रिब्यूट था। एंड ये कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, पर इसका लुक काफी ज्यादा डिफरेंट है कॉमिक्स में। देन हमें इसी शॉट में एक स्टैचू भी दिखता है, जो देखने में स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसा है, पर आई थिंक ये स्टैचू ऑफ एवोल्यूशनरी होगा, क्योंकि अगले शॉट में ये लोग एक प्लैनेट पर लैंड करते हैं जो देखने में बिल्कुल अर्थ जैसा ही है, पर यहाँ हमें एनिमल्स और ह्यूमंस के हाइब्रिड्स जैसे क्रीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड क्योंकि इस मूवी में मेन विलन हाई एवोल्यूशनरी होगा, तो हो सकता है ये उसकी वर्जन ऑफ अर्थ हो जो कॉमिक्स में काउंटर अर्थ के नाम से जानी जाती है। एंड कॉमिक्स में हाई एवोल्यूशनरी एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम हर्बर्ट एडगर था। एंड अपने एक्सपेरिमेंट से उसने धीरे धीरे लोअर लेवल क्रीचर्स का म्यूटेशन करके या उन्हें एनहांस करके ह्यूमंस जैसा बनाना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली इसके जितने भी रिजल्ट्स होते थे वो एनिमल और ह्यूमन हाइब्रिड्स होते थे। एंड हम देख ही सकते हैं कि इस प्लैनेट पर भी कुछ ऐसे ही क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। देन इसी शॉट में हमें गार्डियंस के नए सूट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो स्ट्रेट फ्रॉम द कॉमिक्स एज इट इज मूवी के लिए डिजाइन किए गए हैं। एंड हमें ये भी पता चल जाता है कि गार्डियंस अपने पास्ट में हुए इवेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस से सफर कर रहे हैं। एंड कुछ कैरेक्टर्स अभी भी अपने पास्ट को ओवरकम नहीं कर पाए। प्लस पीटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई है एंड अब वो सच में अपनी टीम का कैप्टन बन चुका है। सब काम बिल्कुल सिस्टमैटिकली हो रहा है, इवन अब ये लोग ड्रेस कोड भी फॉलो कर रहे हैं। देन इस सीन में सारे गार्डियंस स्पेस सूट्स पहनकर एक प्लैनेट पर लैंड हो रहे हैं। एंड ये एक रेफरेंस हो सकता है अमंग अस गेम या फिर स्टैनली क्यूब्रिक की 2001 अ स्पेस ओडिसी मूवी का। एंड इन दोनों चीजों में आप सेम सूट्स देख सकते हो। देन हमें गमोरा के भी कुछ शॉट्स देखने के लिए मिलते हैं जिसमें वो किसी पर अटैक कर रही होती है। एंड प्रोबेबली मूवी में ये हो सकता है कि गार्डियन से पहले गमोरा हाई एवोल्यूशनरी या जो भी इस मूवी का मेन विलन होगा उससे फाइट करे। फिर हमें वापस नोवियर का एक शॉट दिखाया जाता है जहां गार्डियंस की पूरी टीम कहीं जा रही है, बट पीटर क्विल यहाँ पास आउट हो चुका है। अब यहाँ शायद हॉलिडे स्पेशल के इवेंट्स के बाद इन्होंने कोई कांड किया होगा एंड उसी वजह से पीटर क्विल पास आउट हो गया होगा। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस शॉट में नेब्यूला का जो लुक है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है एंड अभी भी इसके मेकअप को एक फाइनल टच देना बाकी है। एंड उसके बाद रॉकेट का एक सीन आता है एंड इस पूरे ट्रेलर में रॉकेट के जितने भी सीन्स हैं वो काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। एंड पूरा ट्रेलर देखने से तो यही लग रहा है कि रॉकेट को हम शायद लास्ट टाइम देखेंगे एमसीयू में। उसके बाद हम एक प्लैनेट को देखते हैं जो देखने से ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन सेल्स एंड टिश्यूज का बना हुआ है, और हो सकता है ये हाई एवोल्यूशनरी का प्लैनेट हो। और यहाँ हमें फिर से मार्वल की कंटिन्यूटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कैंग के थ्रोन और क्रोनोपोलिस सिटी की तरह ही ये प्लैनेट भी रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और ये एक रिमाइंडर है कि इस मल्टीवर्स सागा में रिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। फिर हमें फर्स्ट लुक दिखाया जाता है चुकवुडी इवुजी के हाई एवोल्यूशनरी का, जो ऑन स्क्रीन देखने में काफी सही वाइब दे रहा है। एंड अगर तुमने पीस मेकर देखा है तो मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये एक्टर इस कैरेक्टर को कितने अच्छे से प्ले कर सकता है। अब इससे अगले शॉट में हम गार्डियंस को एक व्हाइट रूम में देखते हैं एंड यहाँ भी वही सेम फ्लैशी सा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि इसके प्लैनेट पर था। यहाँ ड्रैक्स को किसी ने चेस्ट पर शॉट किया हुआ है एंड पीछे शायद क्विल भी इंजर्ड है, पर वो इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि ये लोग इस रूम में कैप्चर्ड हो एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 की तरह वो यहाँ से एस्केप करेंगे, जिसकी वजह से ड्रैक्स और क्विल इंजर्ड हो जाएंगे। एंड मेन बात ये है कि यहाँ गमोरा फाइनली अपनी टीम से वापस मिल गई है। देन ये लोग उसी फ्लैशी प्लैनेट पर स्पेस सूट्स में जा रहे हैं और सब लोग अपने अपने सूट्स में काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं, सिर्फ मैंटिस के अलावा। इसके मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा है कि वो सूट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। पर यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस प्लैनेट पर बाल भी है और ये देखने में थोड़ा सा ग्रॉस भी लग रहा है। इसके बाद के शॉट्स में हम पीटर क्विल और ग्रूट को कुछ व्हाइट ड्रेस सोल्जर से भी लड़ते हुए देख सकते हैं एंड ये जगह देखने से तो काउंटर अर्थ जैसी ही लग रही है। पर दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ हम इस टीम के बाकी मेंबर्स को नहीं देख पा रहे, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी ये है कि इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स किडनैप हो जाएंगे लाइक रॉकेट रकून, एंड इन कैरेक्टर्स को वापस लाने का मिशन होगा बचे हुए कैरेक्टर्स का। एंड क्योंकि इस मूवी में रॉकेट रकून का ओरिजिन भी हमें देखने के लिए मिलेगा, जो आई थिंक कॉमिक जैसा ना होकर काफी
डिफरेंट होने वाला है एंड इस बात के हाई चांसेस हैं कि रॉकेट की बैक स्टोरी हाई एवोल्यूशनरी से रिलेटेड हो और इसीलिए हो सकता है कि ये किडनैपर भी हाई एवोल्यूशनरी हो। अब इसके बाद आई थिंक पूरे ट्रेलर का सबसे पेनफुल शॉट आता है जहाँ पहले एक ड्रॉप ऑफ ब्लड दिखाई जाती है और नेक्स्ट शॉट में पीटर क्विल चिल्ला रहा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ उस पर या उसके किसी लव्ड वन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो और ये लव्ड वन शायद रॉकेट रकून होगा एंड पीटर इस चीज को बिल्कुल भी बियर नहीं कर पा रहा। फिर अगले शॉट में हम रॉकेट रकून को लाइला से मिलते हुए देखते हैं जो कॉमिक्स में रॉकेट की सोलमेट होती है एंड उसके बाद एडम वॉरलॉक की फर्स्ट लुक रिवील होती है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। देखो ये तो हमें पता था कि इस मूवी में एक कैरेक्टर अपीयर होगा पर मूवी के फर्स्ट ट्रेलर में ही हम इसको देखेंगे इस बात के चांसेस मुझे काफी कम लग रहे थे। वेल कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक हाई एवोल्यूशनरी से ही रिलेटेड होता है एंड हाई एवोल्यूशनरी एडम को काउंटर अर्थ पर प्रोटेक्शन के लिए भेजता है एंड कॉमिक्स में तो उसके फोरहेड पर सोल स्टोन भी होता था पर जैसा हम जानते हैं कि एमसीयू में अब इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट नहीं करते तो यहाँ सोल स्टोन को किसी और जेम से रिप्लेस कर दिया गया है एंड लेट्स सी फ्यूचर में इस जेम का क्या यूज होगा। बाय द वे यहाँ एडम गार्डियंस पर अटैक कर रहा है एंड नेब्यूला को मार रहा है पर यहाँ एक और क्वेश्चन ये आता है कि जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में हमें इसकी क्रिएशन दिखा दी थी तो ये इतने टाइम से कहाँ था एंड इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर हमें इसका इंट्रोडक्शन क्यों नहीं मिला क्योंकि कॉमिक्स में ये बहुत सारे इवेंट्स में एज अ सुपर हीरो अपीयर हो चुका है एंड इन्फिनिटी वॉर में इसने ही थैनोस को मारने में मदद भी करी थी। वेल ऐसे ही कुछ और शॉट्स के साथ ये ट्रेलर एंड होता है एंड इन्हीं शॉट्स के बीच में हमें मैंटिस का एक शॉट दिखता है जिसमें वो रो रही होती है। अब देखो जहाँ तक बात मैंटिस की है तो मैंटिस सबसे ज्यादा क्लोज है ड्रैक्स से एंड इसका रोना शायद ये कंफर्म करता है कि इस मूवी में ड्रैक्स की डेथ हो सकती है और बस यहाँ ट्रेलर एंड हो जाता है। अब मुझे ये ट्रेलर काफी अलग अलग वाइब्स दे रहा था। ये ट्रेलर बहुत लाइट टोन से स्टार्ट हुआ था एंड लाइट टोन पर ही खत्म होता है और हमें कुछ कॉमेडिक पंचेस भी देखने के लिए मिलते हैं इस ट्रेलर में पर फिर भी ये ट्रेलर हमें ऐसी वाइब्स देता है जैसे कि हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को खोने वाले हैं एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैरेक्टर होगा रॉकेट रकून क्योंकि उसकी पूरी बैक स्टोरी हमें इस मूवी में देखने के लिए मिलेगी एंड एक इवेंट में जेम्स गन ने भी कहा था कि रॉकेट पूरे यूनिवर्स में सैडेस्ट कैरेक्टर है और फेज 4 में गार्डियंस की जितनी भी अपीयरेंसेस हमने देखी हैं उनमें भी रॉकेट इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है चाहे फिर वो थॉर लव एंड थंडर हो या हॉलिडे स्पेशल। इन प्रोजेक्ट्स में सारे कैरेक्टर्स पर थोड़ा थोड़ा फोकस किया गया है एक्सेप्ट रॉकेट एंड एक र्यूमर ये भी आया था कि ड्रैक्स की भी डेथ हो सकती है इस मूवी में क्योंकि डेव बटिस्टा का मार्वल के साथ ये लास्ट प्रोजेक्ट होने वाला है और इस मूवी के बाद जेम्स गन भी मार्वल को छोड़ देंगे तो इस टीम का डिस्पर्स ना होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज होगी बट ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ कैरेक्टर्स को हम एमसीयू में साइडलाइंस पर देखते रहें क्योंकि सब कैरेक्टर्स तो नहीं मरने वाले। जेम्स गन ने कंफर्मेशन दे दी है बट स्टिल रॉकेट की इतनी सैड बैक स्टोरी जानने के बाद मैं उसको मरते हुए तो नहीं देख सकता। वेल लेट्स सी आगे मूवी में क्या होता है लेकिन अभी हमें 2 ऐसे कैरेक्टर्स मिल चुके हैं इस ट्रेलर में जिन पर हमें काफी सारी बातें करनी है तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस में हम एडम वॉरलॉक और हाई एवोल्यूशनरी के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश कैरेक्टर्स हैं एमसीयू में इसलिए इनका फ्यूचर भी काफी लंबा होने वाला है तो मेक श्योर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम वो वीडियोस मिस ना कर दो। एंड क्या तुम जानते हो कि एंटमैन 3 में स्कॉट लैंग कैंग की वजह से मर सकता है? क्या होगा उसकी डेथ का रीजन ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो और अगर तुम कैंग को अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो देख लो। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो। अब मैं चलता हूँ अगली स्क्रिप्ट लिखने। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।